So, hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine and you all are preparing well for your upcoming SSC examinations. और इसी से रिलेटेड आज के सेशन में एज यू हैव सीन द टाइटल जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेशली जो आपसे क्वेश्चन टैग्स की फॉर्म में पूछे जाते हैं। बात समझ आई? और जो भी हमारा डाउट रहेगा, जो भी क्वेश्चंस में आपका कोई डाउट रहता है, यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। अलॉन्ग विद दैट और भी अगर आपको कोई डाउट है, जैसा कि एज ऑफ नाउ हमारा जो कोर्स विच इज़ गोइंग ऑन इन विच आपका स्पेशली डेडिकेटेड टू योर एसएससी एग्जाम 2024, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका कोई भी मैथ्स के क्वेश्चंस में डाउट आता है तो आपको वहाँ पे वीडियो सोल्यूशन उसका मिल जाएगा, राइट। और कोई भी आपकी क्वेरी है, यू कैन आस्क अस ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता चलूंगा कि कैसे हमें क्वेश्चन में अप्रोच करना है, ठीक है। टाइप से समझाता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ही नीड्स। एक तो होता क्या है क्वेश्चन टैग में कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट अगर पॉजिटिव है तो जो उसका सेकंड पार्ट होगा, यू कैन से सेकंड हाफ, वो नेगेटिव आएगा। और अगर आपका फर्स्ट पार्ट, जस्ट अ मोमेंट, और अगर आपका फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है तो सेकंड पार्ट आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ आई क्या? अगर आपका फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट नेगेटिव होगा। फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है तो सेकंड पार्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। और सेम सेंटेंस में मतलब सेम टेंस में, नोट सेंटेंस में, सेम टेंस में आप उसको रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पे मैं बोलता हूं ही नीड्स अ लिटिल मनी, उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए, राइट। ही नीड्स अ लिटिल मनी। तो अब यहां पे देखिए ही नीड्स लिखा है, ठीक है। ही नीड्स अ लिटिल मनी, तो मैं इसको कैसे रिप्लेस करूंगा? इसको मैं यहां पे बोलूंगा, अब देखिए सेम यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो डज नॉट ही, ठीक है, या नीड्स नॉट ही, क्योंकि नीड्स नॉट, बताइए, डजंट ही या फिर नीड्स नॉट ही, क्योंकि ही लगा है तो नीड्स तो आएगा ही। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि नीड नॉट ही, ठीक है, नीड नॉट तो नहीं कर सकता ना मैं सीधा, क्योंकि मुझे ही अगर लिखना है तो उसके हिसाब से मुझे वर्ब भी तो लगानी पड़ेगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है तो मुझे यहां पर भी तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डजंट ही आएगा या नीड्स नॉट ही आएगा, बताइए मुझे। यहाँ पर आएगा डजंट ही, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका डजंट ही, ओके, यहाँ पे डजंट ही आएगा। फिर दूसरा देखिए, थोड़ा सा ये देखिए, फिर ही नीड्स लिटिल मनी। अब यहाँ पे था अ लिटिल, पहले तो ये समझाता हूँ आपको, एक मिनट। एक होता है लिटिल, फिर आपका आता है अ लिटिल, फिर आपका आता है द लिटिल, ठीक है। बाकी मैं करता हूं इरेज। ये आपको समझ आ गया ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है, ओके। अब लिटिल होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, और ये होता है पॉजिटिव। अब समझिए कैसे। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। मेरे दो दोस्त हैं, वो घर पे आए, मैंने माता जी से पूछा कि माता जी 2 कप चाय बनाइएगा, वो बोलते हैं बिल्कुल थोड़ा सा दूध है। तो मैंने उनसे पूछा कि 2 कप चाय नहीं बन सकता क्या? तो दे सेड कि देयर इज लिटिल मिल्क राइट लेफ्ट इन द होम। तो मैंने पूछा कि 2 कप चाय नहीं बनेंगे? वो बोलते हैं नहीं बन सकते 2 कप चाय। तो अब उस दूध का क्या फ़ायदा कि उससे 2 कप चाय ही ना बने, तो मेरे किसी काम का नहीं है, राइट। सो वो नेगेटिव चला गया वहाँ पे, लिटिल, अ लिटिल
तो मैंने बोला कि माता जी दोस्त आ रखे मेरे, ठीक है, तो 2 कप चाय हो जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, 2 कप चाय बन जाएंगे, थोड़ा सा ही है, राइट, थोड़ा सा, अ लिटल, ठीक है। तो वहाँ पे गुजारे लायक था मेरे पास में। द लिटल मैं बोलता हूँ जितना भी था, अब वो चाहे भरा हुआ हो बट हाँ एक डिसेंट लेवल तो होगा वहाँ पे। और एक जैसे मैं बोलता हूँ मान लो आधा जग पड़ा हुआ दूध का, राइट, तो माता जी बोलते हैं कि हाँ आप देख ले यही है जितना भी है, रात को भी थोड़ा सा चलाना है दूध, राइट, तो यही है अब जितना भी है। सो द मिल्क, अ मिल्क जहाँ पे थोड़ा सा था जितना जिसमें गुजारा हो सका उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। द लिटल की हाँ इतना ही है जितना है अब, और लिटल मतलब नेगेटिव। और लिटल के लिए लिटल हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी के लिए। फ्यू में भी सेम कॉन्सेप्ट, फ्यू बिल्कुल ना के बराबर। मैं बोलता हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब है ही नहीं कोई, एक आधा दोस्त है, ना के बराबर है ना। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त हैं, 2 4 5, ठीक है। द फ्यू मतलब जितने भी हैं, चाहे 10 हैं 5 हैं, जितने भी हैं, द फ्यू फ्रेंड्स, राइट। तो द फ्यू और फ्यू, अ फ्यू, ये हमारा पॉजिटिव में, इसलिए लिटल अ लिटल पॉजिटिव में और ये नेगेटिव होता है। अब ये पॉजिटिव में था तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया, ठीक है, ये नेगेटिव है ऑलरेडी, ना के बराबर है ना। ही नीड्स लिटिल मनी, ही नीड्स लिटिल मनी, तो मुझे इसका बताइए क्या आएगा, ठीक है, इसका बताइए जरा। ही नीड्स लिटिल मनी, इसका क्या आएगा बताइए फटाफट से, चलिए चलिए फटाफट से बताइए, ट्राई करिए। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ही नीड्स लिटिल मनी, लिटिल है नेगेटिव, तो यहां पर आएगा डज ही, नोट डजंट ही, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, यहां पर आएगा डजंट, डजंट ही। लेट अस शुड, लेट अस नॉट डिस्टर्ब हर, अब लेट अस लग गया, और अस किसका होता है, अस होता है वी का, तो यहां पर आएगा इसका शैल वी, कि क्या हमें उसको करना चाहिए, शैल वी। लेट अस नॉट डिस्टर्ब हर, तो मैं यहां पे बोलूंगा शैल वी। ही नीड्स, ये वाला हो गया। द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोटल टर्न्ड सार। अब यहां पे मैंने आपको बड़ा स्टार्टिंग में एम्फेसाइज करा था कि सेम टेंस में रखना है हमें, लेट अस नॉट डिस्टर्ब हर, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोल दिया शैल वी, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, यहां पे सिंपल पास्ट आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मुझे उसको सिंपल पास्ट में ही रखना है, उसका क्वेश्चन टैग भी। द लिटिल मिल्क का मतलब जितना भी है, ठीक है, मिल्क लेफ्ट इन द बोटल टर्न्ड सार, तो यहां पर आ जाएगा डिड नॉट इट, क्योंकि यहां पे तो इट ही लगेगा, मिल्क के लिए क्या यूज करोगे आप, इट, तो क्या नहीं हुआ। मैं बोलता हूं सारा का सारा जितना भी दूध बोतल में था, द लिटिल, लिटिल का मतलब क्या था, जितना भी था बोतल में, मैंने समझाया ना अभी कि द लिटिल मतलब जितना भी था, तो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल, अब वो जितना भी था, आधी बोतल थी, थोड़ी सी ज्यादा थी, कम थी, फर्क नहीं पड़ता, वो सारा का सारा खराब हो गया। डिड नॉट इट, तो यहाँ पे आएगा डिड नॉट। इट सेल्डम बार्क्स, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, तो यहां पर आएगा सेल्डम बार्क्स, प्रेजेंट में चल रहा है, एक मिनट, तो यहां पे आएगा doesn't he, let me check, does it, एक मिनट, अच्छा doesn't, ओके ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट, हाँ ये चीज भी आपको बतानी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सेल्डम, रेयरली, ये भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, राइट। मेरे पास अगर कुछ वर्ड्स आ गए, ये सेल्डम हो गया, ऑफनली, रेयरली, इनको हम नेगेटिव वर्ड्स काउंट करते हैं और इनका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो पॉजिटिव बनता है। तो मैं बोलता हूं इट सेल्डम बार्क्स, तो यहां पे आएगा डज ही, कि वो कभी कभी भूखता है क्या सही में। ही नीड्स लिटिल मनी, यहां पे आएगा डज ही, क्योंकि लिटिल भी नेगेटिव है,
he used to work hard. used to second form of verb, तो past है simple past. he used to work hard, तो यहां पे आएगा didn't he. didn't he, ठीक है. he used to work hard, didn't he. उसके बाद आएगा मेरे पास में this is your jacket. this is your jacket. isn't it, क्योंकि जैकेट के लिए मैं यूज करूंगा इट, ठीक है. और क्वेश्चन टैग साथ में चलता रहना चाहिए. रुतवी एंड मीरा आर नॉट इन योर क्लास. रुतवी एंड मीरा, अब यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, दो लड़कियों की बात हो रही है, रुतवी एंड मीरा. सो आर आएगा पहले, क्योंकि आर यहाँ पे है आर, और यहाँ पे आएगा दे. आर नोट क्योंकि नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे आएगा आर दे. क्या वो है? मैं बोलता हूँ रुतवी एंड मीरा तुम्हारी क्लास में नहीं है, क्या वो है? कंफर्म करने के लिए, राइट. सो आर नोट ऑलरेडी लग चुका है, आर दे क्वेश्चन टैग के साथ, ठीक है. ये थी लिस्ट. फर्स्ट में शैल बी, डजंट ही, डिडंट इट, डज इट, ठीक है, बता चुका हूँ, ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम. आगे देखिए फिर. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट. अब यहां पे देखिए, दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. इज लगा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो सिंपली अब तो फटाफट से बताते चलो. इजंट इट. शी वर्क्स इन अ बैंक. शी वर्क्स सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहां पर आएगा डज नॉट शी. शी हैज अ न्यू कार. अब यहां पे लगा हैज. शी हैज अ न्यू कार. हैज नॉट शी, ठीक है. नोबडी, ये नेगेटिव जाता है नोबडी वाला. नोबडी नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, बट हमें यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि कोई लड़की है या लड़का है वहां पे. नोबडी, समबडी, एनीथिंग, ये चीजें जब आएंगी ना, वर्ड आएंगे ऐसे, ये समबडी, नोबडी, राइट. तो इनके बाद में हमारा जो क्वेश्चन टैग आएगा वो आर की फॉर्म में आएगा. आर. आर नोट दे, आरंट दे, आरंट दे, आर दे. नोबडी इज परफेक्ट. अब नोबडी है नेगेटिव, याद रखिएगा. नोबडी कोई भी नहीं, नोबडी इज परफेक्ट, तो मैं बोलूंगा आर दे, ठीक है. रोहन प्लेड हैंडबॉल येस्टरडे. प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट, तो यहां पर आएगा मेरा डिड नॉट. अब मैं रोहन नहीं लिखूंगा, रोहन को मैं उसके प्रोनाउन से रिप्लेस करूंगा. याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास में स्टार्टिंग में पर्टिकुलर एक डेफिनेट नाउन दे दिया, प्रॉपर नाउन दे दिया, उसको आप उसके प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे. कहां पे? क्वेश्चन टैग में, ठीक है. तो यहां पे डिड नॉट ही आ जाएगा, डिड नॉट ही. यू एंड आई ऑफन गो होम लेट. कभी कभार, ठीक है. और ऑफन गो होम लेट, मैंने आपको बताया ऑफन, कभी कभार हम घर पे लेट जाते हैं, तो ये कैसा सेंटेंस बनेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव बताइए. वैसे देखिए ना, अब ये भी मत सोचे कि हर बार वो नेगेटिव ही जाएगा, राइट. अब यहाँ पे सेंस देखिए जरा. यू एंड आई ऑफन गो मतलब कभी कभार, ठीक है, कभी कभार. तो एक तो यहाँ पे आएगा प्लूरल, ठीक है. और प्रेजेंट में चल रहा है सेंटेंस हमारा, ठीक है, सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में. यू एंड आई ऑफन गो होम लेट, तो यहाँ पे आएगा आर. और ऑफन को यहाँ पे हमने नेगेटिव नहीं कंसीडर करा कि कभी कभार हम लेट जाते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट वी. आरंट वी, ठीक है. लेट अस डोंट, डू नॉट. अब यहाँ तो स्टार्टिंग में डोंट आ गया. डोंट लेट इट हैपन अगेन. अब यहाँ पे बोल रहा है लेट इट. लेट वर्ड जब कभी आए तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा रिक्वेस्ट की सेंस में, तो विल यू, शैल यू, शैल वी, विल बी, ऐसे करके थोड़ा इसको डील करना है, राइट. विल शैल के ही वहां पे आपको क्वेश्चन टैग की फॉर्म में डील करना है. डू नॉट लेट इट हैपन अगेन, तो मैं इसको बोलूंगा विल यू, ठीक है. विल यू, क्या तुम होने दोगे? चलो कंफर्म कर लेते हैं एक बार आंसर्स को. फर्स्ट का हमारा इजंट इट, ठीक है, इजंट इट एब्सोल्युटली राइट. सेकंड में हमारा आ रहा है डजंट इट, सॉरी डजंट शी. डजंट शी थर्ड में भी आ रहा है.
डजंट शी, हैजंट शी, हैजंट भी आ सकता है यहाँ पे, डजंट भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। डजंट शी, राइट। ओके, नोबडी इज परफेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। आर दे, ठीक है, आर दे। रोहन प्लेड हैंडबॉल यस्टरडे, तो डिड नॉट आएगा, ठीक है। और ओके, यू एंड आई ऑफन गो होम लेट, आर नॉट वी, ठीक है। या फिर यहां से विल नॉट, वॉन्ट का मतलब वॉन्ट भी आ सकता है यहाँ पे, और ज्यादा सूटेबल वैसे वॉन्ट भी रहेगा एज कंपेयर टू आर नॉट वी, ठीक है ना। वॉन्ट वी, विल नॉट वी, ठीक है। यू एंड आई ऑफन गो होम लेट, कि हम कभी कभार घर लेट जाते हैं। वॉन्ट वी, क्या नहीं जाते लेट, वॉन्ट वी। डोंट लेट इट हैपन अगेन, ठीक है। और यहाँ पे आएगा विल यू, ठीक है। डोंट वी, वॉन्ट लिखा है क्या मैंने, वॉन्ट आएगा, वॉन्ट नॉट, क्योंकि प्रेजेंट में है ना टेंस हमारा, ठीक है। 14th का आएगा, हाँ, यू एंड आई ऑफन गो, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा डोंट वी, नॉट वॉन्ट। वॉन्ट हमारा विल नॉट में चला जाएगा, और तभी आएगा जब हम लेट की बात करते हैं, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलिए। सो डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक, डोंट स्मोक, इसका क्या आएगा डोंट स्मोक का, बताइए। एवरीबडी, ये तो फटक से बता ही सकते हो, एवरीबडी इज परफेक्ट, इज प्रेजेंट, सॉरी, एवरीबडी इज प्रेजेंट। एवरीबडी हमें कोई स्पेसिफिक नहीं है वहां पे, तो मैं बोलूंगा आर नॉट दे, आरंट दे, क्वेश्चन टैग। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। तो एवरीथिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि थिंग है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इजंट इट, ये, ठीक है। यहाँ पर आएगा इजंट इट, क्योंकि थिंग की बात कर रहा है, कोई इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा, राइट। गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड, विल यू या वॉन्ट यू, ये यहाँ पे कोई भी आ सकता है, विल यू, वॉन्ट यू, कुछ भी। क्या तुम, जैसे वो सिंपली पूछ रहा है ना, गिव मी अ हैंड, मुझे हाथ दो, क्या तुम दोगे, तो विल यू आएगा। क्या नहीं दोगे, तो वॉन्ट यू आ जाएगा। और वॉन्ट का मतलब होता है, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, ठीक है। आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर, तो यहां पे आएगा एम नॉट आई, तो नहीं आता, ठीक है। एम नॉट आई नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। सो क्या आएगा बताइए, बताइए बताइए। ये तो मत करिएगा कभी भी कि एम नॉट आई करोगे आप, ये नहीं होता कुछ भी, ठीक है। इसको कट करेंगे। आई एम क्लेवर, जब भी एम वाला सिनेरियो आएगा तो वहां पे आप लिखोगे आरंट आई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरंट आई। ब्रिजेश फ्राइटेंड यू, अच्छा, डोंट, डू नॉट, यहाँ पे सिंपली तुम्हें सजेस्ट कर रहा है डू नॉट स्मोक, तो तुम यहाँ पे आएगा विल यू, ठीक है। ब्रिजेश फ्राइटेंड यू, ब्रिजेश फ्राइटेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास में जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा डिडंट ही, ठीक है। ही हैजंट डन इट येट, यहाँ पे हैज आ रहा है, ही हैजंट डन इट येट, तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल दूंगा हैज ही, ठीक है। डॉग्स लाइक मीट, डॉग्स लाइक मीट, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। डोंट दे, डॉग्स लाइक मीट, क्या वो नहीं पसंद करते, डोंट दे, ठीक है। सो ये थे हमारे, ठीक है, सारे के सारे आंसर्स। डू नॉट स्मोक, विल यू, एवरीबडी इज प्रेजेंट, आर नॉट दे, एवरीथिंग। जब थिंग की बात कर रहे हैं तो इजंट इट आएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। गिव मी अ हैंड, यहाँ पे वॉन्ट यू, विल यू या वॉन्ट यू दोनों आ सकता है।
आई एम क्लेवर, एम नॉट आई नहीं होता, आर नॉट आई होगा। ब्रिजेश फ्राइटेंड यू, वर्ब पे फोकस करना है थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड फॉर्म पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में रखेंगे। डिडंट ही हैजंट, तो यहाँ पे भी हैज ही, इसका रिवर्स बना दो। डॉग्स लाइक मीट, सिंपल प्रेजेंट, आर नॉट या डोंट दे, आर तो नहीं आएगा, डोंट। डॉग्स डू नॉट लाइक मीट, नेगेटिव बना के देखो ना इसका, डोंट दे, राइट। ओके नेक्स्ट देखिए, ही बिलीव्स यू, ही बिलीव्स यू, सिंपल प्रेजेंट है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही बिलीव्स यू। इसको यहां लिख रहा हूं, डजंट ही शुड नॉट डू इट, शुड नॉट डू इट, he should not do it, should he has been to India twice, he has been to India twice, hasn't he is from India, he is from India, simple हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, he is from India, तो doesn't he, इसको वेरीफाई कर लेता हूँ जस्ट मोमेंट, isn't he आएगी, हाँ ठीक है, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा मैं देखो ना, ही इज फ्रॉम इंडिया, तो अगर मुझे इसी का नेगेटिव बनाना होगा, जरा इसको देख लो, ही इज फ्रॉम इंडिया, राइट। तो इसका मुझे अगर नेगेटिव बनाना होगा तो मैं बोलूंगा ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, तो यहां पे इसका नेगेटिव बनेगा इज, इजंट ही, ठीक है। मिमी एंड लिली वर सैड येस्टरडे, वर आ गया ना, मिमी एंड लिली वर सैड येस्टरडे, वर नोट दे, नेगेटिव बना के देख लो उसका, वर नोट दे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर टेस्ट वॉज वेरी इजी, इंग्लिश ग्रामर टेस्ट वॉज वेरी इजी, तो यहां पे इजंट इट मत कर देना, यहां पे आएगा वॉजंट इट, वॉज नॉट इट, इसका ना ये बना के देख लो एक बार, इसका नेगेटिव, इंग्लिश टेस्ट वॉज वेरी इजी, इंग्लिश टेस्ट वॉज नॉट वेरी इजी, तो वॉज नॉट इट, राइट। उम्मीद कर रहा हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, वॉजंट ही कहां से आ गया, ओके वॉजंट ही नहीं आएगा यहाँ पे, वॉजंट इट आएगा, ठीक है। मिमी एंड लिली वर सैड येस्टरडे, एब्सोल्युटली ठीक है। बात समझ आई कैसे करना है, वर्ब को देखिए उसका नेगेटिव बना के देख लीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगा। वर नोट, वॉज नोट, ठीक है, इज नोट, तो वहां से फिर उसका देख लीजिए कि प्लूरल है या सिंगुलर, उसका लगा दीजिए, प्रोनाउन से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये ज्यादा इजी रहेगा और आपको उम्मीद करता हूँ समझ आएगा, और आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के लिए आराम से 1 या 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चंस देख ले। चिल्ड्रन एंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स, चिल्ड्रन एंजॉय, टू लुक एट देखना, थोड़ी वॉच करना, टू सी या वॉच, चिल्ड्रन एंजॉय, टू वॉच नहीं आएगा, वॉचिंग, देखना पसंद करते हैं, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल्ड द वे थिंग्स आर चेंजिंग, टुडे स्टूडेंट्स reconciled dash the way things are changing, चलिए फिर देखो इसको क्या आएगा इसमें, टुडे स्टूडेंट शुड बी reconciled for, at, with या to, reconcile के साथ में या तो to आता है, जस्ट क्या होगा, या तो to आता है या फिर with आता है, और रिकंसाइल विद का मतलब होता है किसी के साथ में अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना, उस चीज को अडेप्ट कर लेना, राइट। सो द राइट आंसर वुड बी रिकंसाइल विद। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिकंसाइल टू, इसका मतलब होता है टू कॉज अ पर्सन टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट या फिर डिसएग्रीएबल। रिकंसाइल टू का मतलब किसी को एक्सेप्ट करना या उसको मजबूर कर देना एक्सेप्ट करने के लिए समथिंग डिफिकल्ट और अनएक्सेप्टेबल या डिसएग्रीएबल। और रिकंसाइल विद का मतलब टू रिस्टोर हार्मोनियस, इसका मतलब या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद अनदर पर्सन स्पेशली, राइट। ये कोई थिंग भी हो सकता है। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट आर टू बी ट्रेन्ड टू लव,
ऑल टुगेदर, ईच अदर, ऑल अदर, ईच अदर हम यूज करते हैं टू के लिए, और ये मोर देन टू. सो द राइट आंसर वुड बी वन अनदर, नॉट ईच अदर. ठीक है, चले 7th का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड. आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम. आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई विश, आई एक्सेप्ट. होप तो उम्मीद करना होता है, जब आपने तैयारी नहीं करी, अब आप उम्मीद कर रहे हो कुछ अच्छा करोगे. मुझे पता है यू ऑल हैव कम वेल प्रिपेयर्ड, अगर आप तैयारी करके आए हो. सो आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, राइट. मैं तुम लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ दैट यू विल डू वेल इन योर एग्जाम, दैट यू टू पास दिस एग्जाम. ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन था. एक होता है एक्सेप्ट, मतलब इसका मतलब होता है के सिवाय, उसको छोड़ के. और एक होता है एक्सपेक्ट, इसका मतलब करना उम्मीद करना. बात समझ आई? इसका मतलब होता है उम्मीद करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच अमिडस्ट वार्म वेलकम. तो आर्टिस्ट के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग ये ट्रूप. ये तो होती है आर्मी, सोल्जर का ग्रुप. गैंग तो पता है, गैंगस्टर वगैरह. और बैंक, नॉर्मल बैंक वाला. ठीक है, बताना किसके ग्रुप को बैंक बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, दिस इज ये फॉर योर होमवर्क. किसके ग्रुप को बैंक बोलते हैं, है कोई ऐसा ग्रुप? और आर्टिस्ट के ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप. ये स्पेलिंग याद रखिएगा, TROUPE. नोट ट्रूप वाला ट्रूप मत करना, सोल्जर वाला नहीं करना. ठीक है, सो 9th का ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स. टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड, क्या सीइंग, सीइंग मतलब सिर्फ देखना होता है, वॉच करना. ठीक है, या सीइंग होगा, या वॉचिंग होगा. टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड टू वॉच द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग. ऑप्शन, एक मिनट. टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड, हाँ एंजॉयड है ना, टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड, तो यहाँ पे वॉचिंग आएगा. या एंजॉय होता तो फिर हमारा एंजॉय टू वॉच, राइट. या एंजॉयड वॉचिंग. एक मिनट, एंजॉयड वॉचिंग द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स. ठीक है, ओके. टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड, हमेशा उन्होंने एंजॉय करा. वॉचिंग, देखना. वॉचिंग मतलब अच्छे से ऑब्जर्व करके देखना. सी मतलब नॉर्मल देखना. ठीक है, और हम सी को सीइंग अवॉइड ही करते हैं मैक्सिमम टाइम, राइट. सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. क्वेश्चन है इस पे वैसे तो, जस्ट अ मोमेंट. ओके, सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. व्हेन ही डाइड रामानुजन डैश बिहाइंड 3 नोटबुक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट आएगा, लीव्स आएगा, वॉज लीविंग, या डिड लीव. डिड के साथ में, ठीक है, बट यहाँ पे डाइड है, ही डाइड, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट. ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर. ही लेफ्ट बिहाइंड 3 नोटबुक्स. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो चलिए फिर इसी के साथ में सेशन को हम एंड करते हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा. और जो भी हमने क्वेश्चंस करे, काफ़ी क्वेश्चंस हमने करे अराउंड, ठीक है, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करे हैं. सो आई होप कि आपका क्वेश्चन टैग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और बाकी थोड़े से एडिशनल क्वेश्चंस में जो हमने प्रैक्टिस करी है. ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ें हेल्प करेंगी. ठीक है, सो विद दिस लेट अस एंड आवर टुडेज सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.